आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम to my all dear students. I hope so you will be fine, safe at your homes. Now we will start our lecture today. जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, सूरतुल बुरूज, एक जालिम बादशाह और मोमिन लड़के का किस्सा वो हमारा चल रहा है। तो उसका आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज में से इल्म व अमल की बातें, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर है। जैसा कि ये देखें, आपको दिखाई दे रहा है इल्म व अमल की बातें, सफ़ा नंबर 120। तो इल्म व अमल की बातों की पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम इल्म व अमल की बातों की पढ़ाई करके इसमें से मुख्तसर सवालात भी बनाते हैं, इसको टिक क्रॉस में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी गलत दुरुस्त में भी, खाली जगह मुकम्मल करने में भी। इल्म व अमल की बातों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी चीज़ों में हम यानी क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फ़र्स्ट पे है, हमारी नसीहत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान हकीम में अच्छे और बुरे लोगों का ज़िक्र फरमाया। कुफ़ार और मुशरिकीन का जुल्म व सितम ईमान लाने वालों के लिए आजमाइश होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़ालिम और मज़लूम सब को अच्छी तरह जानते हैं। हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ालिम को सज़ा मिल कर रहती है। जो जुल्म करने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे मुआफ़ फरमा देते हैं। ईमान लाकर नेक अमाल करने वालों के लिए जन्नत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में कुर्बानी देने वालों को अल्लाह सुब्हाना व तआला अज़ीम अजर अता फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़ालिमों की सख्त गिरफ्त करने वाले हैं। कोई मुजरिम अल्लाह की पकड़ से बच निकलने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो चाहते हैं करते हैं, कोई अल्लाह को इसके इरादों से रोकने वाला नहीं है। लोगों के जुठलाने से कुरान की अज़मत पर कोई असर नहीं पड़ता, जो लोहे महफूज में मौजूद है। तो बेटा, ये सारी पढ़ाई आपने एक दफ़ा ख़ुद से करनी है अच्छे से, और इनके मुख्तसर सवालात बनाने हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको मुख्तसर सवालात में इस्तेमाल करते हैं, खाली जगह में करते हैं, या गलत दुरुस्त में करते हैं। ये आपके 10 पॉइंट्स हैं जो एज़ अ एक्सरसाइज आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करने हैं। अब नीचे है, हमने क्या समझा। तो ये आपकी होम असाइनमेंट में है, यानी आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इसको हल करना है। जस्ट 5 कसीरुल इंतखाबी हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने हल करने हैं बुक के ऊपर ही। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट एंड डे ऑन योर बुक, कि आप लोगों का ये किस दिन का लेक्चर है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, किस दिन पढ़ा, और कितने टाइम में इसको मुकम्मल किया। और मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा सबक नहीं है, आपका बहुत मुख्तसर सा सबक है। ये सिर्फ़ आपकी सहूलत के लिए आपको इतना सा काम करवाया जा रहा है, ताकि आप डेली बेसिस पे घर बैठे भी अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल करते रहें और आसानी से करते रहें, बर्डनाइज ना हो आप लोग। तो आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इनको मुख्तसर सवालात में इस्तेमाल करना है। अब मुख्तसर सवालात कैसे बनाने हैं आपने, वो भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जैसा कि फ़र्स्ट पे है, हमारी नसीहत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान हकीम में अच्छे और बुरे लोगों का ज़िक्र फरमाया। तो आप इसका मुख्तसर सवाल क्या बनाएंगे, हमारी नसीहत के लिए अल्लाह ने किस चीज़ में ज़िक्र फरमाया अच्छे और बुरे लोगों का, या कुरान हकीम में किन लोगों का ज़िक्र फरमाया। समझ आ रही है ना आपको। अब इसी तरह अगर खाली जगह में लें तो ईमान लाकर डैश करने वालों के लिए डैश है। तो आपको पता होगा ईमान लाकर नेक अमाल करने वालों के लिए जन्नत है। अगर इसी का हम गलत और दुरुस्त में इस्तेमाल करें तो कैसे होगा। ईमान लाकर नेक अमाल करने वालों के लिए अगर दोज़ख लिख दिया जाएगा तो वो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर एज इट ऐसा ही लिखा जाएगा तो वो दुरुस्त जुमला माना जाएगा।
तो बेटा ये था आज का आपका सबक जो आप लोगों ने अच्छे से मुकम्मल करना है। डेट एंड डे लगाना ना भूलिएगा ताकि जब आप लोग रिवीजन करें तो आपको पता चले कि आपने वन डे में थोड़ा थोड़ा सा मुख्तसर सा काम किया है, जो आपको याद करने में भी आसानी हो और इसको रिटर्न प्रैक्टिस में भी आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।